9। वादी श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री रमेश चंद्र उम्र 45 वर्ष निवासी मकान नंबर 10 सिविल लाइंस पूर्ण प्रतिवादी श्री दिनेश शर्मा पुत्र श्री कैलाश शर्मा उम्र 50 वर्ष निवासी मकान नंबर 25 मालवीय नगर जयपुर के विरुद्ध एक वाद दायर किया है। वाद का विवरण। 1। वादी का कहना है कि उसे दिनांक 1 जनवरी 2023 को प्रतिवादी को अपनी कृषि भूमि जी ग्राम रामपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है का एक टुकड़ा 50 लाख रुपये में बेचने का करार किया था। 2। इस करार के तहत वादी ने प्रतिवादी से करार के समय 10 लाख रुपये बतौर अग्रिम भुगतान प्राप्त किया था। 3। करार पत्र में ये शर्त की कि शेष 40 लाख रुपये का भुगतान प्रतिवादी द्वारा 3 महीने के भीतर यानी दिनांक 1 जनवरी 2023 तक किया जाएगा। 4। वादी का आरोप है कि उसने कई बार प्रतिवादी से संपर्क किया और उसे शेष राशि का भुगतान करने के लिए कहा, लेकिन प्रतिवादी ने जानबूझकर भुगतान नहीं किया और न ही रजिस्ट्री करवाने के लिए तैयार हुआ। 5। वादी ने दिनांक 1 अप्रैल 2024 को प्रतिवादी को एक कानूनी नोटिस भी भेजा, लेकिन प्रतिवादी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। 6। वादी तैयार और इच्छुक है कि वह अपनी जमीन की रजिस्ट्री प्रतिवादी के नाम करे, बशर्ते प्रतिवादी शेष राशि का भुगतान कर दे। वादी यह भी चाहता है कि यदि प्रतिवादी भुगतान करने में विफल रहता है तो करार रद्द कर दिया जाए और उसे अग्रिम राशि जब्त करने का अधिकार हो। प्रतिवादी का पक्ष। 1। प्रतिवादी अपने लिखित करार में ये स्वीकार करता है कि उसने वाद के साथ उक्त करार किया था और 10 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान भी किया था। 2। लेकिन प्रतिवादी का कहना है कि वादी द्वारा बेची जाने वाली भूमि पर एक तीसरा पक्ष श्री मोहनलाल का कब्जा है और वादी उस भूमि का पूर्ण और वैध स्वामित्व प्रतिवादी को हस्तांतरित करने में सक्षम नहीं है। 3। प्रतिवादी का ये भी आरोप है कि वादी ने उसे करार के समय इस तथ्य के बारे में सूचित नहीं किया था। 4। प्रतिवादी कहता है कि वह शेष राशि का भुगतान करने और रजिस्ट्री करवाने के लिए तैयार था, लेकिन चुनी भूमि पर कब्जा नहीं दिला सकता था, इसलिए उसने भुगतान नहीं किया। मांगी गई राहत। वादी द्वारा। 1। प्रतिवादी को आदेश दिया जाए कि वह शेष 40 लाख रुपये का भुगतान करे और बिक्री विलेख की रजिस्ट्री करवाए। 2। यदि प्रतिवादी ऐसा करने में विफल रहता है तो करार को रद्द घोषित किया जाए और वादी को अग्रिम भुगतान की राशि 10 लाख जब्त करने का अधिकार दिया जाए। प्रतिवादी द्वारा। 1। वाद को खारिज किया जाए। 2। अग्रिम भुगतान के रूप में दी गई 10 लाख रुपये की राशि ब्याज सहित वापस दिलाई पाए। आपको एक सिविल जज के रूप में इन तथ्यों और तर्कों के आधार पर एक विस्तृत निर्णय जजमेंट लिखना है। न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश जयपुर महानगर। वाद संख्या 159/2023। पीठासीन अधिकारी श्री कुमार शर्मा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एडीजे। श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री रमेश चंद्र उम्र 45 वर्ष निवासी मकान नंबर 10 सिविल लाइंस जयपुर। विरुद्ध श्री दिनेश शर्मा पुत्र श्री कैलाश शर्मा उम्र 50 वर्ष निवासी मकान नंबर 25 मालवीय नगर जयपुर। प्रतिवादी। वादी की ओर से अधिवक्ता श्री राहुल वर्मा, प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री किशोर सिंह तंवर। निर्णय। घोषित निर्णय दिनांक 27 जून 2025। मामले का संक्षिप्त विवरण। वादी श्री सुरेश कुमार ने धारा 10 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के तहत प्रतिवादी श्री दिनेश शर्मा के विरुद्ध वाद दायर किया गया है। वादी का दावा इस प्रकार है कि वादी ने दिनांक 1 जनवरी 2023 को प्रतिवादी से अपनी कृषि भूमि जो कि सांगानेर में स्थित है विक्रय का करार 50 लाख रुपयों में किया है तथा प्रतिवादी ने इस बाबत 10 लाख करार वाले दिन अग्रिम भुगतान किया तथा शेष राशि का भुगतान 3 मास के भीतर करने वचन दिया, परंतु अब प्रतिवादी अपने वचन मुकर रहा है तथा रोष भुगतान करने में टालमटोल कर रहा है। वादी विनिर्दिष्ट आदेश की पालना कराना चाहता है और यदि प्रतिवादी ऐसे आदेश की पालना करने में असफल होता है तो करार रद्द कर अग्रिम राशि जब्त करने के आदेश की मांग करता है। प्रतिवादी का पक्ष। प्रतिवादी ने करार होना स्वीकार किया है, परंतु उसके लिखित करार में ये कहना है कि वादी ने जिस भूमि का करार किया है उस पर तीसरे व्यक्ति श्री मोहनलाल जी का कब्जा है। वादी ने यह बात करार करते समय प्रतिवादी से छुपाकर करार किया था। अतः प्रतिवादी चाहता है कि करार को रद्द करके अग्रिम धन राशि ब्याज सहित प्रतिवादी को दिलाए जाए। आदेश। 14 नियम 1 के अंतर्गत विवादक तय किए गए। क्या वादी द्वारा 1 जनवरी 2025 को किया गया करार वैध था? 2। क्या वादी धारा 16 के उपखंड ग में विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अनुसार करार के पालना के लिए तैयार था? 3। क्या प्रतिवादी यह साबित कर सकता है कि विवादित भूमि पर तीसरे व्यक्ति का कब्जा है तथा वादी भूमि का अंतरण करने में असक्षम है? 4। क्या प्रतिवादी धारा 35 सिविल प्रक्रिया संहिता 1909 के अधीन खर्चे पाने का हकदार है तथा धारा 73 और 74 विनिर्दिष्ट अनुतोष प्राप्त करने हकदार है?
5. क्या वादी धारा 10 विनिर्दिष्ट अनुरोध अधिनियम की पालना करने का अधिकारी है? निर्णय: विवादक संख्या दोनों पक्षकारों द्वारा स्वीकार किया जाता है, अतः उसे साबित करने की आवश्यकता नहीं, करार वैध है। 2. विवादक संख्या 2 वादी द्वारा साबित नहीं किया गया है कि वह तैयार है पालना के लिए। 3. विवादक संख्या 3 प्रतिवादी द्वारा साबित कर दिया जाता है कि विवादित भूमि पर तीसरे पक्षकार श्री मोहन लाल जी का कब्जा है तथा डाउवन के गवाह से साबित होता है कि मोहन लाल जी का कब्जा वैध है तथा वादी ने बदनीयती से करार किया वह शुरुआत से पालना करने का इच्छुक नहीं था। 4. विवादक संख्या 4 प्रतिवादी अपने अग्रिम राशि ब्याज सहित प्राप्त करने का हकदार है तथा करार रद्द करवाने का भी हकदार है। 5. विवादक संख्या 5 वादी किसी भी प्रकार से धारा 10 विनिर्दिष्ट पालना अधिनियम 1963 की पालना नहीं करा सकता है। आदेश: वादी का वाद या आदेश 20 नियम 5 के तहत खारिज किया जाता है। यह आदेश दिया जाता है कि 1. वादी प्रतिवादी को अग्रिम राशि वापस देगा। 2. वादी सारी का भुगतान 6% वार्षिक ब्याज के द्वारा करेगा। 3. वादी वाद खर्चों का 25% दायी होगा। आज दिनांक 27 जून 2025 को न्यायालय की एवं न्यायाधीश के हस्ताक्षर द्वारा पारित किया जाता है। वरिष्ठ सिविल न्यायालय, जयपुर, राजकुमार।